हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक है हमारा उसका बेसिक करवाऊंगी मैं आपको। उसके बाद उसके जो एमसीक्यू हैं जो 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स गेनिंग है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। तो देखो बेसिक करवाती हूँ मैं आपको इसका। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन सिस्टम पढ़ेंगे। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो अगर हमें कोई पॉइंट है, प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, उसकी हमें पोजीशन पता करनी है कि उसकी पोजीशन कौन सी होगी, तो उस पॉइंट की जो पोजीशन होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे पास जैसे प्लेन हो गया, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी। ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज होती है, ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी भी पॉइंट पी की हमें क्या करना है, कोई भी पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं प्लेन के अंदर, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जैसे एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, जैसे मुझे एक पॉइंट पी फाइंड आउट करना है, पी है वो हमारे पास क्या दर रखा है 2,3, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3, तो x2 यहाँ पे हो जाएगा और y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसको ये मिला देंगे x एक्सिस के साथ भी और y एक्सिस के साथ भी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा 2,3 हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम होता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जिस सिस्टम का यूज करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, कार्टेशियन सिस्टम होता है। क्लियर। उसके बाद होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं दो पॉइंट के बीच का, जैसे मान लो एक पॉइंट P हो गया हमारे पास x1, y1, एक पॉइंट हो गया हमारे पास Q x2, y2। वैसे तो मैं आपको जो इस 7 चैप्टर के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये पूरा 7 चैप्टर भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी मैं आपको एमसीक्यू करवाने जा रही हूँ तो थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ता है पहले। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से होता है, PQ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, या फिर क्या कर लो x1 माइनस x2 का स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम होता है। पहले तो हमारे पास जो x एक्सिस होते हैं, x के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और जो हमारे पास y के कोऑर्डिनेट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। सिमिलरली हमारे पास ऐसे भी हो सकता है, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का सेम मतलब होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले आप x1 में से x2 को माइनस कर लो या x2 में से x1 को माइनस कर लो, सेम चीज होती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या लेके चले, जो पॉइंट P है अगर मैं उसको ओरिजिन मान के चल पड़ू, ठीक है, P को मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, x1, y1 है और P हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, P के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर x2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा y2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा जब हमारे पास क्या लेके चलेंगे, हम इसको ओरिजिन लेके चलेंगे। उसके बाद आते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखो कोलिनियर पॉइंट्स देखो क्या होते हैं, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, जहां पे मैंने सपोज कर लिया कि ए बी सी हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, इनको हम कोलिनियर कब बोल लूंगी, जब मेरे पास क्या हो जाए, ए बी प्लस में बी सी किसके इक्वल आ जाए, ए सी का इक्वल आ जाए, और क्या आ जाए, ए सी प्लस में सी बी है वो किसके इक्वल आ जाए, ए बी के इक्वल आ जाए, और क्या हो सकता है, बी ए प्लस में ए सी है वो किसके इक्वल आ जाए, बी सी के इक्वल आ जाए। तो अगर ये 3 कंडीशन होती है, मतलब कि कोई भी 2 हैं उनका सम तीसरी लाइन के इक्वल आ जाएगा, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे मैंने एक लाइन ले ली, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, तो जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी प्लस में बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम उस पॉइंट को कैसा बोल देंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोल देंगे हम उसको। ठीक है, उसके बाद होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकलता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला 7 चैप्टर के अंदर मैं इसका पूरा प्रूफ करवा चुकी हूँ आपको, 6 की सेक्शन फॉर्मूला बनता किस तरीके से, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। देखो मैंने एक लाइन ले ली, जैसे ए बी,
ए बी, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जो इसको लाइन को क्या कर रहा है, रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, वो रेशो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 रेशो m2 हो जाएगा। क्लियर है। जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x1 कोमा y1 है, और जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x2 कोमा y2। तो सेक्शन फॉर्मूला बनाना है हमें इसका यूज करके। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनली अगर वो डिवाइड कर रहा है ना इस रेशो को, तो इंटरनली के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, m1 के साथ क्या आएगा x2, यानी कि m1 x2 प्लस में क्या आएगा m2 x1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। सिमिलरली हमारे पास y1 का y एक्सिस लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या रखे हैं x1 y1 x2 y2 और रेशियो हमारे पास क्या रखा है m1 रेशियो m2। सिमिलरली अगर हम इस लाइन को ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, k रेशियो 1 में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर देती हूँ, k रेशियो 1 में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। जैसे ये लाइन ले ली मैंने, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, p पॉइंट ले लिया, और ये मेरे पास क्या हो गया, b हो गया। तो इसको मैंने किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, k रेशियो 1 में डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जो सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 की जगह पे क्या आ जाएगा k, और m2 की जगह पे क्या आ जाएगा 1। तो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कोमा kx1 प्लस ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। तो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कोमा ky2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। अगर मैं रेशो क्या लेके चल रही हूँ, k कोमा 1 लेके चल रही हूँ, तो ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि p है वो हमारे पास पॉइंट, वो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है, यानी कि इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, 1:1 के अंदर, ठीक है। 1:1 के अंदर वो डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये हमारे पास क्या होता है, x1 प्लस y1 अपॉन में 2 कोमा x1 प्लस x2 आएगा यहाँ पे, x1 प्लस x2 बाय में 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय में 2। ये हमारे पास क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। कब, जब हमारे पास जो ये p पॉइंट होता है ये लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर देता है, 1:1 के अंदर डिवाइड कर देता है। उसके बाद एक चीज और यूज होती है यहाँ पे बहुत सारी क्वेश्चनों के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो लाइन सेगमेंट है ना वो क्या कर रहा है, एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है कि एक पॉइंट है वो लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, लाइन सेगमेंट को। जैसे हमारे पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट पी आ जाएगा और एक पॉइंट क्या आ जाएगा, क्यू, ठीक है। तो यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स हो गए ना इसके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ट्राई सेक्शन होता है कि हमारे लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ट्राई सेक्शन हो जाता है। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी, अलग अलग टाइप की जो ट्रायंगल्स होती हैं और उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो करवाऊंगी। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बेसिक करेंगे, क्वेश्चंस जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो देखो ट्रायंगल्स की टाइप बताती हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले जो हमारे पास ये अलग टाइप की ट्रायंगल बताऊंगी मैं आपको, और उनकी जो कंडीशंस होती है ना वो कंडीशंस बताऊंगी। सबसे पहले जो ट्रायंगल है वो हमारे पास कौन सी होती है, स्केलन ट्रायंगल होती है, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल के अंदर क्या कंडीशन होती है कि इसकी जो सारी की सारी साइड होती है ना वो अनइक्वल होती है, ठीक है, अनइक्वल होती है। ये चीज मेन है कि ax1 y1 इस कोऑर्डिनेट है, b के x2 y2 c के क्या है x3 y3। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, ab नॉट इक्वल टू bc नॉट इक्वल टू ac, यानी कि कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं होती। उसके बाद आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, कोई भी 2 साइड इक्वल होती है। जैसे हमारे पास जो ए बी है वो किसके इक्वल होता है, AC के इक्वल होता है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है। उसके बाद आती है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, इसके अंदर जो एंगल B होता है वो क्या होता है,
90 डिग्री का होता है, और जो ए बी साइड होती है वो किसके इक्वल होती है, BC के इक्वल होती है, ठीक है। और इन दोनों के बीच के इक्वल साइड के बीच में जो एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है, ये चीज याद रख लेना। इक्वल साइड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। उसके बाद बारी आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या होती है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों की तीनों साइड है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। हमारे पास ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको कब बोलेंगे, जब इसकी सारी की सारी साइड है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और ये सारे के सारे जो एंगल है वो क्या आएंगे, 60 डिग्री के होंगे। एंगल ए भी 60 डिग्री का आएगा, एंगल बी भी 60 डिग्री का आएगा, और एंगल सी भी 60 डिग्री का आएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आती है राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसका हमारे पास स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड है वो किसके इक्वल हो जाए, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारी कौन सी थ्योरम लागू होती है, पाइथागोरस थ्योरम लागू होती है, ठीक है। तो ये हमारी अलग अलग टाइप की ट्रायंगल थी और उनकी कंडीशंस थी। अब आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर इसको अच्छे से देख लोगे तो। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल और की जो कंडीशंस होती है, क्वाड्रिलेटरल की क्या क्या कंडीशन होती है वो देखो। सबसे पहले बारी आती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रिलेटरल कौन सा आता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, जिसके बोथ पेयर होते हैं अपोजिट साइड के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं सिर्फ, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो AB है वो अपोजिट साइड यानी कि CD के इक्वल होएगा, और जो AD है वो किसके इक्वल होएगा, BC के इक्वल होएगा, ठीक है। और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते, ठीक है। यानी कि AC नॉट इक्वल टू BC होता है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। उसके बाद बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके जो डायगोनल होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। और यहाँ पे जो डायगोनल होते हैं ना वो भी हमारे पास क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं। यानी कि डायगोनल AC हो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो डायगोनल है वो भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होते, बट रेक्टेंगल के अंदर क्या होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। और अपोजिट पेयर साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद बारी आती है रोम्बस की। रोम्बस में हमारे पास क्या होता है, रोम्बस की जो सारी की सारी साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि ये जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और सारी की सारी साइड क्या होती है, इक्वल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और इनके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं। यानी कि AC है वो किसके इक्वल होता है, BD के इक्वल होता है, ठीक है। 90 डिग्री के ऊपर कट करते हैं। उसके बाद लास्ट जो बारी आती है वो किसकी आती है, स्क्वायर की। स्क्वायर हम पता होगा क्या होता है, स्क्वायर जिसकी सारी की सारी साइड क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। और एंगल उसके अंदर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, जिसकी सारी की सारी साइड है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, वो हमारे पास क्या बन जाता है, स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, सारी की सारी साइड इक्वल। यानी कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। और जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। तो ये हमारे पास क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। तो ये हमारे पास थे बेसिक था इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके बाद इसके MCQ करवाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आता है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू गाइज।